स्टूडेंट आज हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से अप्रॉक्सीमेट 8 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए यह चैप्टर छोटा है और नंबर की दृष्टि से, बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बड़ा ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। पॉलिनोमियल में यूज होने वाले टॉपिक के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक उससे रिलेटेड है और उनके बारे में कितने टाइप्स और क्या होते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कह रहा है an expression of the form of px equal to a0 a1x a2x square plus dot 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 an x to the power n हो, यानी कि कोई भी अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन px equal to a to the power a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 an x to the power n हो, where an is not equal to 0 और कंडीशन दिया हुआ है कि उसका an 0 के इक्वल ना हो, then this is called polynomial। तब हम उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट अगर हम आपसे बात करें तो पॉलिनोमियल हमेशा वन वेरिएबल में होता है, चाहे वो x में हो, चाहे y में हो, चाहे z में हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सारे पॉलिनोमियल का जो टर्म है वह x वेरिएबल में है, आप y में भी लिख सकते हैं और आप z में भी लिख सकते हैं। Here a0 a1 a2 dot 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 an are real number, जहां पर a0 a1 a2 ये सारे के सारे रियल नंबर हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखा गया है कि द पावर ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, और उसका पावर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। इट मीन दैट उसका पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो इट मीन दैट जैसे स्टूडेंट लिखा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्या पॉलिनोमियल है। तो पहले देखेंगे x का पावर पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे x का पावर पॉजिटिव है, एक ही वेरिएबल में है ना, तो एक वेरिएबल में है, यानी कि जो वेरिएबल का पावर है स्टूडेंट वो पॉलिनोमियल में हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। और दूसरी चीज ये जो पावर है वो अंडर रूट में, क्यूब रूट में, यानी कि उसका पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में न हो। तो ये दो बातें पॉलिनोमियल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये कि जो भी वेरिएबल है, नंबर का नहीं, कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट का नहीं, जो भी वेरिएबल है यानी कि x y z उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, न कि नॉन नेगेटिव फ्रैक्शन। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब उसका पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 0 हो, लेकिन -1 -2 -3 या -1/2 1/2 3/4 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यह पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट यही बात हम करें कि यहाँ पर x + 1/x ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, ये हो जाएगा x² + 1। तो इसकी वैल्यू करेंगे स्टूडेंट x² + 1 और जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट ये देखने में पॉलिनोमियल जैसा लग रहा है, बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर आ गया है वो नेगेटिव में आ गया है। और हमने आपसे कहा क्या कि पॉलिनोमियल का जो पावर है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का पावर है वह नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होना चाहिए। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी कि कोई भी पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो px = a to the power 0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 an x to the power n है, where an is not equal to 0 है। और यहाँ पे जो a0
an है, ये सब के सब रियल नंबर है और वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है स्टूडेंट कि पॉलिनोमियल में जो हम ये आपको बता रहे हैं यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाता है। हर चैप्टर में जो भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो ये जो px इक्वल टू देख रहे हैं a0 प्लस 7x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an टू द पावर n, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टॉपिक रिलेटेड टू पॉलिनोमियल। स्टूडेंट अगर आपको पॉलिनोमियल के बारे में जानना है तो उसके बारे में जानना होगा कि व्हाट इज द टर्म। तो ये चार चीजें आपको समझनी होगी कि व्हाट इज द टर्म, व्हाट इज द डिग्री, व्हाट इज द कोफिशिएंट एंड व्हाट इज द कांस्टेंट। तो स्टूडेंट अगर आपको पॉलिनोमियल समझना है तो सबसे पहले जानना होगा कि व्हाट इज द टर्म, टर्म क्या है। उसके बाद जानना होगा व्हाट इज द डिग्री, डिग्री क्या है। उसके बाद समझना होगा व्हाट इज द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है, किसे कहते हैं कोफिशिएंट। एंड चौथा और लास्ट टॉपिक व्हाट इज द कांस्टेंट। तो स्टूडेंट हम सबसे पहला बात करते हैं टर्म के बारे में। यहाँ पर देख रहे हैं टर्म के बारे में बात करते हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट अगर x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 एक कोई पॉलिनोमियल है px, इसमें कितने टर्म है। तो स्टूडेंट किसी भी पॉलिनोमियल में जहां पर प्लस या माइनस आ जाता है वहीं से टर्म बदल जाता है। यानी कि स्टूडेंट px इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, तो यहाँ पर एक टर्म प्लस आ गया, यहाँ पे दूसरा टर्म प्लस आ गया, यहाँ पर तीसरा टर्म। यानी कि इसमें स्टूडेंट अगर देखा जाए तो कुल 3 टर्म है। यानी कि स्टूडेंट आपको टर्म के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर हम py लें और ले लें y स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट ये y स्क्वायर एक टर्म है, माइनस आ गया ये दूसरा टर्म है। यानी कि इस पॉलिनोमियल में कुल 2 टर्म है स्टूडेंट। इसी तरह से स्टूडेंट pz ले लें, pz इक्वल टू हम 3z कर दें, तो यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट इसमें केवल 1 टर्म है। तो इस तरह से स्टूडेंट किसी पॉलिनोमियल में 1 टर्म होते हैं, किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म होते हैं, किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म होते हैं और किसी पॉलिनोमियल में मोर देन 3 टर्म्स होते हैं। यानी कि उसमें 4 टर्म होते होंगे, 5 टर्म होते हैं। यानी कि एक पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म हो सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर पॉलिनोमियल को टर्म के आधार पे उसका नॉमिनेशन भी किया गया है, उसका नाम भी रखा गया है। स्टूडेंट जिसमें 1 टर्म होता है उसका नाम मोनोमियल रखा गया है। यानी कि 1 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल कहते हैं और 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को स्टूडेंट हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट ये 3 टर्म वाले तक का नाम रखा गया है, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। मोनोमियल, ए पॉलिनोमियल विच है ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ए पॉलिनोमियल विच है 2 टर्म दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। ए पॉलिनोमियल विच है 3 टर्म दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। ए पॉलिनोमियल विच है मोर देन 3 टर्म दे आर कॉल्ड 4 टर्म पॉलिनोमियल, 5 टर्म पॉलिनोमियल, 6 टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस तरह से स्टूडेंट ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी कि व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द टर्म। तो टर्म क्या है ये बात समझ में आ गई। दूसरी चीज आपको ये समझ में आ गई कि टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल में नॉमिनेशन किए गए हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, और उससे आगे के लिए जस्ट हम उसके नाम से ही जानते हैं। तो इस तरह से केवल 3 टर्म का नाम रखा गया है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको टर्म के आधार पे जानकारी मिल गई होगी। अब स्टूडेंट यहाँ पे
पॉलिनोमियल के बारे में बात करें तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो स्टूडेंट अगर कोई px इक्वल टू दिया हुआ है x टू द पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, मान लीजिए स्टूडेंट ये px इक्वल टू कोई पॉलिनोमियल दिया गया है। इस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर देखेंगे कि किस वेरिएबल का पावर सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं x का पावर 1 है, यहाँ पर देख रहे हैं x का पावर 2 है, यहाँ पे देख रहे हैं x का पावर 3 है, यहाँ पर देख रहे हैं x का पावर 5 है। तो इस तरह से स्टूडेंट इसका जो डिग्री होगा वो जो मैक्सिमम वेरिएबल का पावर होता है वही उस गिवन को इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो डिग्री 5 होगी। स्टूडेंट एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल उसके उतने ही जीरोज होते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम py लें, py इक्वल टू हमने लिखा है x टू द पावर 100 प्लस 5, तो यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है वो 100 है, इसलिए इस px में अगर हम इसकी डिग्री देखें तो इसकी जो डिग्री होगी स्टूडेंट वो 100 होगी। और मैंने आपको एक बात बताया स्टूडेंट कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल उसके उतने ही जीरोज या उसके उतने ही रूट होते हैं। यानी कि स्टूडेंट इस पॉलिनोमियल के 100 जीरोज या 100 रूट होंगे। स्टूडेंट इस पॉलिनोमियल के 5 जीरोज या 5 रूट होंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात समझ में आ गई होगी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर कि कितने तरह के डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। तो पहला होता है अगर डिग्री 1 है तो इसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। स्टूडेंट अगर डिग्री 1 है तो हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर स्टूडेंट डिग्री 2 है तो हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर डिग्री 3 है स्टूडेंट तो हम इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। स्टूडेंट अगर डिग्री 4 है तो इसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 है उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हम आज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के भी बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। इसी तरह से स्टूडेंट अब अगला टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, तो स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करें। अगर मान लीजिए स्टूडेंट कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो स्टूडेंट जो यहाँ पे देख रहे हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा, यहाँ पर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा जो उसके आगे वाला नंबर है, यानी कि स्टूडेंट 3 जो है वो कोफिशिएंट है इसका x स्क्वायर का। इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पर 5 के आगे x है, तो स्टूडेंट ये 5 कोफिशिएंट है x का, और जिसमें x नहीं है उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट अगर हम निकालें कोफिशिएंट
-5 होता है, यानी कि स्टूडेंट जो कोफिशिएंट लेते हैं वो साइन के साथ लेते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। और स्टूडेंट अब जो लास्ट टॉपिक है वो है कांस्टेंट टर्म। क्या है? कांस्टेंट। तो स्टूडेंट कांस्टेंट की बात करें तो ये जो देख पा रहे हैं पॉलिनोमियल में 7 जो है दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, यानी कि स्टूडेंट जिसमें x नहीं होता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर आप टाइप ऑफ टर्म के बारे में, व्हाट इज द टर्म क्या होता है उसके बारे में समझ लिए। स्टूडेंट व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में समझ लिए। उसके बाद स्टूडेंट व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लिए एंड व्हाट इज द कांस्टेंट के बारे में पढ़ लिए। तो इस तरह स्टूडेंट आज पॉलिनोमियल के बारे में आपको पूरी डिटेल जानकारी दे दी गई, आप इसे रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।